हेलो आरआरबी जेई एस्पिरेंट्स। तो आप सभी लोगों ने आरआरबी जेई ने जो आंसर की रिलीज़ की है वो चेक कर ली होंगी। ठीक है, सभी ने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे। अभी सब स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर मेरे मार्क्स इतने बन रहे हैं तो क्या मेरे को सीवीटी 2 के लिए तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उन्हीं क्वेश्चंस का मैं आंसर लेके आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग वीडियोज़ में आप देख रहे होगी, कोई 1 लाख स्टूडेंट के डेटा के एनालिसिस के साथ कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहा है, कोई 60,000 के हिसाब से। तो मतलब जो भी है अलग अलग डेटा, आप सब कंफ्यूज हो रहे हो, कोई 60 बता रहा है, कोई 65 बता रहा है, कोई 55 बता रहा है। ठीक है, तो अगर मैं कंपैरिजन करूं 2019 का सिनेरियो और 2024 का सिनेरियो, दोनों एकदम डिफरेंट थिंग है। कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 2019 में, आपको बता दूं 2019 में जो वैकेंसीज थी वो 13 के थी, 13,000 के आसपास। 2024 में जो वैकेंसीज हैं 2024 में जो वैकेंसीज हैं वो 7,900 समथिंग कुछ है, मतलब 8,000 के अप्रॉक्स है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज का भी अंतर है। ठीक है, मैं कट ऑफ की बात करता हूँ। जो 13,000 वैकेंसी थी, ये 2019 से कितना गैप है, लगभग 5 साल हो चुके हैं। तो जो भी एस्पिरेंट 2019 के बाद जो तैयार हुए, चाहे जो डिप्लोमा होल्डर हो, चाहे बीटेक होल्डर हो, यानी इवन कोई एमटेक होल्डर भी होंगे, जो 2019 के बाद जो आरआरबी के जेई के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बट वैकेंसीज काफ़ी टाइम के बाद आई हैं और वैकेंसीज थोड़ी सी कम आई हैं। तो कट ऑफ 2019 के कंपेरेटिवली थोड़ा सा हाई जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, कि अगर मैं आरआरबी जेई सीबीटी 1 में मेरे किसी के 50 मार्क्स हैं, क्या उसको तैयारी करनी चाहिए, या मेरे 65 मार्क्स हैं तो तैयारी करनी चाहिए। अलग अलग टीचर का अलग अलग एनालिसिस के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रेडिक्शन हो सकता है। जो मेरी एनालिसिस है, मैंने लास्ट ईयर के पेपर्स को देखा है, 2019 के एनालिसिस को देखा है, अभी के एनालिसिस की बात करता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग जिस भी स्टूडेंट के 60 प्लस मार्क्स हैं, वो चाहे किसी भी जोन से हो, इवन जैसे लास्ट ईयर का 19 का देखोगे तो कुछ जोन में 70 प्लस भी कट ऑफ गया है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वैकेंसीज कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, नंबर ऑफ एस्पेरेंट्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो अभी का जो मेरा प्रेडिक्शन है कि अगर 60 प्लस आपके पास मार्क्स हैं, 60 प्लस मार्क्स हैं, तो आप सेफ साइड हो, आप सेफ हो। ठीक है, सेफर हो, सेफर साइड हो। अगर किसी के मार्क्स 50 टू 60 आते हैं, 50 से 60 के बीच में, तो उनका क्या। तो ध्यान सुनो, ये मे और मे बी की कैटेगरी में हो सकते हैं। मे और मे बी मतलब पास हो भी सकते हैं, कट ऑफ क्लियर हो भी सकता है, नहीं भी। डिपेंड करेगा आपने किस जोन से भरा है, उस जोन में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी, आपकी ब्रांच कौन सी थी, उस पर डिपेंड करेगा। बट जिसके मार्क्स 60 प्लस हैं वो डेफिनेटली 100% मान के चले उसका क्लियर हो जाएगा, तो वो जा सकता है। अगर कैटेगरीज की बात करूं तो अलग अलग कैटेगरीज में जो 60 मैंने प्रिडिक्शन किया है, तो किसी के अगर 58 मार्क्स हैं, ओबीसी में है तो 56 मार्क्स हैं, अगर एससी है 52 मार्क्स हैं अगर वो एससी है। ठीक है, या एसटी है, ये एससी है, ये ओबीसी है। ईडब्ल्यूएस है, उसका भी लगभग 58 8 के आसपास आएगा कट ऑफ। तो मतलब दो दो नंबर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगर 50 से 60 के बीच में 50 से 60 के बीच में मार्क्स हैं और किसी कैटेगरी में लाई करते हो, तो चांसेस आपके रहेंगे कि आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ होगी वो उसी टाइम पे नजर आएगी जब आप रिजल्ट आएगा, उससे पहले जैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट तैयारी करनी है कि नहीं, तो जो भी जनरल कैंडिडेट है वो 60 प्लस मार्क्स जिसके हैं वो तैयारी करना स्टार्ट कर सकता है। बट ये फिक्स नहीं कि 60 हो सकता है 65 भी चली जाए। बट मेरे अकॉर्डिंग जो इस बार कट ऑफ जानी चाहिए वो 60 जानी चाहिए। कि लास्ट ईयर जब हमने 19 का देखा था वो 55 के आसपास पे भी कई जगह जनरल की कट ऑफ 55 भी गई थी, बट उस टाइम वैकेंसी ज़्यादा थी। जैसे इस बार जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है, मैं इस बार की एनालिसिस करूँ, टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं इस बार वो अप्रॉक्स 6 लाख के आसपास भरे गए, 6 लाख। और आपको पता है कि जो हमारी जितनी वैकेंसीज हैं अप्रॉक्स 8,000 वैकेंसीज, उसका 15 टाइम्स नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स को सीबीटी 2 के लिए बुला रहे हैं। मतलब ये अप्रॉक्स पड़ेगा 1,20,000 के आसपास, 1,20,000। 8,000 वैकेंसीज हैं लगभग लगभग हमारे पास, 7,900, जिसको 15 गुने बच्चों को क्वालिफाई करेंगे सीबीटी 2 के लिए। तो 8,000 इंटू 15 120, मतलब 120 1,20,000 स्टूडेंट अपेयर होंगे सीबीटी 2 के लिए। और लगभग जो फॉर्म टोटल फॉर्म भरे गए थे वो 6 लाख के आसपास भरे गए थे, उसमें से कुछ अब्सेंटिज्म भी होगा, कुछ भी होगा। तो मतलब एक मान के चल सकते हो कि जो कट ऑफ है वो 60 के आसपास जाएगी। 60 प्लस वाले सभी कैंडिडेट्स, सभी एस्पिरेंट प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बहुतों ने तो स्टार्ट भी कर दिया होगा, जो 2 साल 3 साल से प्रिपरेशन करें उनको पता है कि वो सेफ साइड है, तो वो स्टार्ट कर चुके हैं। बट जो 50 प्लस है तो वहाँ पे अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि 50 जाएगा नहीं जाएगा। बट आप ऐसे नहीं कर सकते कि सर रिजल्ट आएगा तभी प्रिपरेशन करेंगे, नहीं, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2025 का भी नोटिफिकेशन जैसे लास्ट ईयर निकाला था, इस साल निकाला था, जिसमें कि 2025 में वैकेंसीज आने वाली हैं, वो चाहे एएलपी की वैकेंसीज हो, एनटीपीसी की वैकेंसी हो, चाहे जेई की वैकेंसीज हो, सारी वैकेंसीज फिर से आने वाली हैं। तो
तो बस यही बोलूँगा सभी स्टूडेंट से कि आप प्रिपरेशन कर सकते हो, जिसके भी 50 प्लस हैं वो तैयारी का चालू रखिए, अपनी प्रिपरेशन को मिड में नहीं छोड़ना। हाँ, लेकिन कोई जनरल कैंडिडेट जिसके 50 से कम है वो अपने तरफ को सेफ साइड नहीं मान सकता, तो उसके लिए मैं यही हूँ कि उसके चांसेस ऑफ सिलेक्शन है, चांसेस ऑफ क्वालिफाइंग बहुत लेस हो जाएंगे, मतलब लेस देन 1%। ठीक है, तो 60 प्लस वाले तैयारी स्टार्ट करिए। हमारे पास जो CBT 2 के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे जो दिए गए नंबर हैं डिस्क्रिप्शन में, उन पर आप कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी ऐप है TDC क्लासेस, आप उस ऐप पर डाउनलोड करेंगे TDC क्लासेस को, उस पर आपको ढेर सारे फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे, इवन लाइव लेक्चर्स भी आपके पास यूट्यूब पे पड़े हुए हैं हमारे चैनल पे, तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।